हेलो फ्रेंड्स, फरीद इंफो वर्ल्ड में खुश आमदीद। टेंस की डिफिनीशन हम पहले कर चुके हैं। टेंस से मुराद वर्ब की ऐसी फॉर्म जो हमें ये बताती है कि कोई काम कब होता है और कहाँ होता है। तो अभी हम थोड़ा धीरे धीरे आगे चलेंगे। टेंस को पढ़ाने के लिए जो है दो तरीके इस्तेमाल होते हैं। नंबर वन जो है मोनोलिंगुअल। पहला तरीका जो है वो है मोनोलिंगुअल। और दूसरा तरीका हमारे पास है मल्टीलिंगुअल। मल्टीलिंगुअल यानी पहला तरीका हमारे पास है मोनोलिंगुअल, दूसरा जो है हमारे पास मल्टीलिंगुअल। सो in monolingual we use only single language for teaching। यानी मोनोलिंगुअल में हम पढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही जबान इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको टेंसेस पढ़ाता हूं तो इसके लिए मैं ओनली इंग्लिश जबान जो है वो इस्तेमाल करूंगा। इसी तरह दूसरी हमारे पास आती है मल्टीलिंगुअल। सो मल्टीलिंगुअल इज दैट काइंड इन विच वी यूज मोर देन वन लैंग्वेज, जिसमें हम एक से ज्यादा जबानें जो है वो इस्तेमाल करते हैं। यानी मल्टीलिंगुअल जो है ये वो जबान होती है जिसमें हम एक से ज्यादा जबानें इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हम उर्दू भी इस्तेमाल करते हैं टेंसेस को पढ़ाने के लिए। टेंसेस तो इंग्लिश में होंगे लेकिन उसको पढ़ाने के लिए हम कौन सी जबान इस्तेमाल करते हैं? उर्दू। आप हिंदी इस्तेमाल कर सकते हैं, सराइकी इस्तेमाल कर सकते हैं, हिंदको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज यू कैन यूज इन अ मल्टीलिंगुअल अप्रोच। सो हमारा ये कोर्स चूंकि बेसिक है, बेसिक से शुरू होता है, इसलिए हम इस कोर्स को पढ़ाने के लिए इसको हम मल्टीलिंगुअल में पढ़ाएंगे। यानी इंग्लिश के साथ साथ हम जो है उर्दू को भी इस्तेमाल करेंगे ताकि पढ़ाने का हमारा जो लैंग्वेज होगा, जो मीडियम होगा वो उर्दू होगा, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें, सीख सकें और आपको समझने में कोई दुश्वारी ना हो। सो आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, टेंस की तरफ। सो टेंस सीखने के लिए मैंने पहले भी कहा था कि वर्ब जो है इसको सीखना बहुत जरूरी होता है। मैंने आपसे कहा था कि आप 250 से लेकर 300 तक वर्ब जो है वो अपनी कॉपी में लिख लें मानी के साथ। और इसके जो 4 फॉर्म्स हैं, पहली फॉर्म, दूसरी, तीसरी और चौथी फॉर्म, वो भी आप कॉपी में लिख लें ताकि आप इसको याद करें और फिर हम यहां पर जो है इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, तो हमारे पास जो है टेंसेस हमने कहा था कि 3 है। यानी हमारे पास जमाने 3 हैं। हमने पहले लेक्चर में इसको लिखा था। नंबर 1 पे हमारे पास है प्रेजेंट। नंबर 1 पे प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट एंड नंबर 3 फ्यूचर। हमारे पास 3 जमाने हैं, प्रेजेंट, फेल हाल, पास्ट, फेल माजी और फ्यूचर यानी फेल मुस्तकबिल। फेल मुस्तकबिल। सो
फिर हमने पढ़ा था कि एक जमाने के हमारे पास 4 किस्म के जमाने बनते हैं, यानी प्रेजेंट में भी 4 और पास्ट में भी 4 और फ्यूचर में भी 4, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सो अभी जो है हमारे पास वर्ब की जो है वो 4 किस्म के वर्ब हैं, यानी प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं गो पहली फॉर्म, वेंट दूसरी फॉर्म एंड गॉन ये इसकी तीसरी फॉर्म, और मैंने आईएनजी वाली फॉर्म भी बताई थी गोइंग, ये इसकी चौथी फॉर्म हो गई। लेकिन हमारे पास जो है ये वर्ब की पहली फॉर्म है, ये वर्ब की दूसरी फॉर्म है, ये वर्ब की तीसरी फॉर्म है एंड ये वर्ब की चौथी फॉर्म या आईएनजी वाली फॉर्म है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो है जमाने कितने हैं? 12। टेंसेस कितने हैं? 12। वर्ब की कितनी हालतें हैं, कितने फॉर्म्स हैं? 4। तो हम इन्हीं वर्ब को इन 12 जमानों में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे ताकि आप जमाने को, एक टेंस को पहचान सकें। हमेशा के लिए एक टेंस जो है उसमें तब्दीली वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब से होती है। सो व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब, यानी ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब? व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब? व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब जिसको हम उर्दू में कहते हैं इमदादी फेल, तो ये क्या भला होता है? हेल्पिंग वर्ब इज अ वर्ड विच हेल्प्स वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब वो लफ्ज होता है, हेल्पिंग वर्ब इज ए वर्ड that helps वर्ब, जो वर्ब की मदद करती है, तो इसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है, डू है, डज है, ठीक है, और इसी तरह इज, एम, आर, इस तरह हेज, हैव, हैड, ये सारे हमारे पास क्या है? ये सारे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। ये सारे हमारे पास क्या है? ये सारे हमारे पास हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हम इन हेल्पिंग वर्ब की मदद से जो है एक टेंस को तब्दील करते हैं, एक टेंस को चेंज करते हैं। अच्छा, तो आपने इन हेल्पिंग वर्ब्स को इसी तरह याद करना है जिस तरह आपको पहाड़ याद है। जिस तरह मैं कहता हूं 5 4, आप कहते हैं 20, मैं कहता हूं 9 8, आप कहते हैं 72। सो इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह, यानी आप सोचेंगे नहीं। आपको जब मैं टेंस के बारे में, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं दे हैड गॉन, हैड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म, तो आपको फौरन समझना आना चाहिए कि हैड इस्तेमाल हुआ है, इसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी। ये पास्ट परफेक्ट की जो है ये सेंटेंस हो गई। तो बिल्कुल सबसे ज्यादा जरूरी चीज जिसको बच्चे जो हैं आ जाते हैं टेंस सीखने, उनको जो है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का बिल्कुल पता नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं अभी टेंसेस शुरू नहीं करता हूं, देखे ना, अभी मैं तैयारी कर रहा हूं। मैंने आपको सब्जेक्ट समझाया, वर्ब समझाया, टेंसेस के नाम सिखाए, ऑब्जेक्ट समझाया, आज हेल्पिंग वर्ब के बारे में थोड़ी बहुत बात की। अभी जो है हम जो है वर्ब,
सबसे पहले हम वर्ब को जो है डिवाइड करेंगे टेंसेस में, कि वर्ब जो है इनकी पहली फॉर्म वो कितनी जो है टेंसेस में इस्तेमाल होता है, वर्ब की दूसरी फॉर्म जो है वो कितने टेंसेस में इस्तेमाल होता है, वर्ब की तीसरी फॉर्म और आईएनजी वाली फॉर्म, चौथी फॉर्म, वो कितने टेंसेस में इस्तेमाल होता है। इसके बाद रह गई आपके लिए हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब आप बिल्कुल याद करें, इस तरह याद करें कि आप इस पर सोचे नहीं, और ये बार बार प्रैक्टिस से आएगा। मैं हमेशा ये जो है आपको कहता हूं कि हमेशा प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, तब जो है ना आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में जो है सही जानकारी हासिल होगी, तब आप सही तौर से जानने की, जब आप जानने की कोशिश करेंगे तब आपकी जो है वो समझ में आएगी। तो आज हम वर्ब की और हेल्पिंग वर्ब की, और एक चीज रह गई कि हमने बात की कि हम साथ साथ उर्दू में भी पढ़ेंगे, तो हम इसकी पहचान उर्दू में इसकी किस तरह पहचान होगी। तो देखें यहां पे आए, प्रेजेंट। प्रेजेंट जो है ये हमेशा उर्दू में अगर किसी सेंटेंस के पीछे है या हैं या हूं वगैरह आए तो ये कौन सा फिक्रा होगा, ये हमेशा याद रखें, ये प्रेजेंट टेंस का फिक्रा होगा। अगर है या हैं या हूं वगैरह किसी भी सेंटेंस के पीछे आते हैं तो ये प्रेजेंट टेंस का फिक्रा होता है। पास्ट के लिए हमारी पहचान जो है वो है था, थे, थी। अगर किसी फिक्रे के आखिर में ता देती है तो आप समझ लें कि ये पास्ट टेंस का फिक्रा है। इसी तरह अगर किसी फिक्रे के आखिर में गा, गे, गी है तो आप समझ लें कि ये कौन से टेंस का फिक्रा। यहां पे अलिफ छोटी ये बड़ी ये भी आ सकता है, ये भी जो है पास्ट टेंस का फिक्रा होगा। इसी तरह गा, गे, गी आ जाए तो ये हमारे पास फ्यूचर टेंस का फिक्रा होता है। तो ये आप समझ लें कि अगर किसी फिक्रे के, अगर किसी सेंटेंस के आखिर में या है आ जाए या हैं या हूं तो ये किस टेंस का फिक्रा होगा, प्रेजेंट का फिक्रा होगा। इसी तरह अगर किसी सेंटेंस के आखिर में था, थे, ती या अलिफ छोटी ये बड़ी वगैरह आए तो ये पास्ट टेंस का फिक्रा होगा, फेल माजी का फिक्रा होगा। इसी तरह अगर किसी फिक्रे के आखिर में गा, गे, गी आ जाए तो ये किस टेंस का फिक्रा होगा, ये फ्यूचर फेल मुस्तकबिल का फिक्रा होगा। हम अब जो है एक टेबल बनाएंगे और फिर जो है हम इन सारी चीजों को, वर्ब को सीखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सीखेंगे और इसकी जो है उर्दू में पहचान को सीखेंगे। इन तीनों चीजों को जो है अगर आप जो है सीख लें तो आपके लिए टेंसेस जो है वो बहुत ही इजी हो जाते हैं। तो हम जो है अभी एक टेबल बनाते हैं। अच्छा, ये मैंने एक टेबल बनाई, देखें यहां पे प्रेजेंट का खाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यहां पे पास्ट इसी तरह इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और इस तरह यहां पे फ्यूचर। मैंने कहा कि प्रेजेंट की पहचान जो है वो है अगर उर्दू की फिक्रे के आखिर में है, हैं या हूं आ जाए तो वो प्रेजेंट का फिक्रा होगा। पास्ट यानी फेल माजी अगर उर्दू फिक्रे के आखिर में था, थे या थी आए तो वो पास्ट का होगा। इसी तरह फ्यूचर अगर गा, गे, गी आ जाए। ये क्लियर हो गया। अभी जो है हम सबसे पहले वर्ब को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की पहली फॉर्म। तो वर्ब की पहली फॉर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ जो है वो कितने टेंसेस में है, 2 टेंसेस में है। वर्ब की पहली फॉर्म
एक है प्रेजेंट इंडिफिनिट में, और वर्ब की पहली फॉर्म जो है वो है एक फ्यूचर इंडिफिनिट में। यानी वर्ब की पहली फॉर्म कितने टेंसेस में हो गई? वर्ब की पहली फॉर्म दो टेंसेस में हो गई। वर्ब की पहली फॉर्म दो टेंसेस में हो गई। इसी तरह वर्ब की दूसरी फॉर्म वो हमारे पास हो गई सिर्फ और सिर्फ ओनली वन टेंस, और वो है पास्ट इंडिफिनिट। और ये टेंस आप लोगों को पता है कि इस्तेमाल भी ज्यादा होता है, खास तौर से जब हम पास्ट में कोई भी बात करते हैं। आपके टेक्स्ट बुक्स में जो स्टोरीज होती हैं वगैरह वगैरह, तो वो सारे जो है वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में जो है वो लिखे जाते हैं। सो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में जो है वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है, एंड इट्स द ओनली टेंस। ये वाहिद टेंस है जिसमें वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। इसी तरह वर्ब की जो है तीसरी फॉर्म वो परफेक्ट टेंसेस में इस्तेमाल होगी। परफेक्ट में देखें यहां पे वर्ब की तीसरी फॉर्म, यानी तीन टेंसेस हो गए। वर्ब की जो है वो तीसरी फॉर्म तीन टेंसेस में इस्तेमाल होती है। देखें ये वर्ब की तीसरी फॉर्म हो गई, और ये भी वर्ब की तीसरी फॉर्म। कितने टेंसेस हो गए? वर्ब की तीसरी फॉर्म जो है वो परफेक्ट टेंसेस में इस्तेमाल होती है। प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की तीसरी फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में वर्ब की तीसरी फॉर्म, इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो ये तो हो गई वर्ब की तीसरी फॉर्म जो है वो तीन टेंसेस में इस्तेमाल होती है। अच्छा, कंटिन्यूस मींस जारी। तो जाहिर बात है जब जारी होंगे तो आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी ना। कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी, तो अगर एक काम जारी है तो आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी। तो हमारे पास कंटिन्यूस के कितने टेंसेस हैं? 6। हमारे पास कंटिन्यूस के कितने टेंसेस बनते हैं? 6 टेंसेस बनते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी जब कंटिन्यूस का जो है वर्ड होगा तो आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी। तो हमारे पास वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो सबसे ज्यादा जो है टेंसेस में इस्तेमाल होती है, जो कि हमारे पास बनते हैं 6 टेंसेस। देखें यहां पे हमारे पास जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस में वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, इसी तरह पास्ट कंटिन्यूस में वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूस में वर्ब की जो है आईएनजी वाली फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। ये हमारे पास टोटल बन गए 12। तो देखें वर्ब की पहली फॉर्म 2 टेंसेस में इस्तेमाल होती है। वर्ब की दूसरी फॉर्म ओनली 1 टेंस। वर्ब की तीसरी फॉर्म 3 टेंसेस में इस्तेमाल होती है, और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म 6 टेंसेस में इस्तेमाल होती है। ये हो गए टोटल 12। यानी वर्ब की पहली फॉर्म हमारे पास 2 टेंसेस में, कौन कौन से? प्रेजेंट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट, 2 टेंसेस में इस्तेमाल होता है। इसी तरह वर्ब की दूसरी फॉर्म सिर्फ एक टेंस में, और वो है पास्ट इंडिफिनिट। सिर्फ जो है ओनली 1 टेंस, जिसमें
वर्ब की दूसरी फॉर्म जो है वो इस्तेमाल होती है। तो ये हो गए 3 टेंसेस। इसी तरह परफेक्ट जो है टेंसेस में वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। 3 टेंसेस ये हो गए, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। 3 ये हो गए, टोटल बन गए 6। और 6 टेंसेस में वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है। वो कौन से हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, और पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये हमारे पास बन गए टोटल आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो 6 टेंसेस में इस्तेमाल होती है। तो ये हमारे पास बन गए टोटल 12 टेंसेस। वर्ब की पहली फॉर्म 2 टेंसेस में, वर्ब की दूसरी फॉर्म 1 टेंस में, वर्ब की तीसरी फॉर्म 3 टेंसेस में, और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म 6 टेंसेस में इस्तेमाल होती है। अभी ये तो हो गई वर्ब की डिवीजन। किस चीज की डिवीजन हो गई? वर्ब की। मैंने बताया कि आपने क्या सीखना है, वर्ब के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब भी सीखना है, ताकि आपको जो है फिर कोई परेशानी ना उठानी पड़े। तो हमारे पास जो है इसके हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट के, वो है डू और डज। ये आप बिल्कुल अच्छी तरह याद कर लें। इसी तरह हमारे पास पास्ट इंडिफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड, वो है डिड। इसी तरह हमारे पास फ्यूचर इंडिफिनिट में क्या इस्तेमाल होता है? विल और शैल, विल और शैल, ये उसके हेल्पिंग वर्ब हो गए। ठीक है। हमारे पास प्रेजेंट इंडिफिनिट में कौन से हेल्पिंग वर्ब है? डू एंड डज। हमारे पास पास्ट इंडिफिनिट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? सिर्फ एक और डिड। इसी तरह फ्यूचर में हमारे हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल। इसी तरह हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, इज, एम, आर। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूस में हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं वाज, वर। ठीक है, यानी ये हमारे पास्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब हो गए। इसी तरह हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब है विल बी और शैल बी, विल बी और शैल बी। ठीक हो गए, ये हो गए फ्यूचर कंटिन्यूस के जो है हेल्पिंग वर्ब। अभी हम जाते हैं परफेक्ट की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है हैज, हैव। इसी तरह पास्ट परफेक्ट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है हैड। इसी तरह हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, विल हैव एंड शैल हैव, will have and shall have। ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब जो है वो है हैज बीन एंड हैव बीन, हैज बीन एंड हैव बीन। इसी तरह हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, हैड बीन। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन और शैल हैव बीन, विल हैव बीन, will have been और shall have been। ठीक हो गया। will have been और shall have been, ये इसके हो गए हेल्पिंग वर्ब।
सो ये तुम्हारे 12 टेंसेस हो गए, इसके वर्ब भी हो गए और हेल्पिंग वर्ब। अगर आपने ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब सीख लिए तो आपका बुनियादी मसला टेंसेस से मुतालिक जो है वो हल हो जाएगा। अभी जो है हम उर्दू में इसकी जो है वो किस तरह पहचान करेंगे, तो वो बहुत इजी है। किस तरह इजी है, देखें यहां पे इनडेफिनिट में था, ठीक है, थे, थी, यानी ता है, ती है, ते हैं, ता हूं वगैरह आते हैं। मैं स्कूल जा ते अलिफ ता हूं, मैं स्कूल जाता हूं। देखे ना, इसी तरह कंटिन्यूस जहां भी होगा, रहा, रही, रहे। कंटिन्यूस का मतलब रहा, रही, रहे। यहां पे कंटिन्यूस है, रहा, रही, रहे, ठीक है। तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ठीक है। इसको देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूस रहा, रही, रहे, और प्रेजेंट है, हूं, तो क्या बन जाएगा, ता हूं। ये आप इससे क्या करें, इसको काट दें, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं। इसी तरह देखें यहां पे ता, ते, ती, सो क्या बन जाएगा, और इनडिफिनिट में जो है, अच्छा चलो पहले प्रेजेंट की करते हैं। सो यहां पे परफेक्ट में हमारे पास चुका, चुकी, चुके वगैरह, ठीक है, या लिया, ली है। तो यहां पे चुका है, चुकी है, चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, चुका है, चुकी है। सो यहां पे मैं स्कूल रहा हूं, ये खत्म हो जाएगा। मैं स्कूल जा चुका हूं, मैं स्कूल जा चुका हूं, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूस में था, रहा, थी, रही, थे, रहे, ठीक है, यानी चुका है, ये क्या करे, खत्म हो जाएगा। मैं स्कूल जाता रहा हूं, देखें, मैं स्कूल जाता रहा हूं, मैं स्कूल जाता रहा हूं। इस परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में सिंस और फॉर का इस्तेमाल भी होता है। अगर वक्त का जिक्र है इन टेंसेस में तो रहा है, रही है, रहे हैं भी काफी है, प्लस वक्त। अगर वक्त का जिक्र नहीं है तो ता, रहा है जरूर लगाएंगे। अभी जो है हम यहां पे देखें, इसके पीछे आएगा, इससे क्या बन जाएगा, मैं स्कूल जाता था या मैं स्कूल गया, मैं स्कूल गया या मैं स्कूल जाता था, दोनों सही है, ठीक है, क्योंकि यहां पे अलिफ छोटी ये बड़ी ये भी आते हैं, ये भी हमने पढ़ा था, मैं स्कूल गया या मैं स्कूल जाता था। इसी तरह यहां पे मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक है, मैं स्कूल जाऊंगा, गागे गया गया। इसी तरह अभी यहां पे
रहा रही कंटिन्यूस हो गया, ताते ती, तो क्या बन जाएगा, रहा ता रही थी, क्योंकि यहां पे रहा है, रही है, रहा हूं है, तो यहां पे क्या बन जाएगा, ताते ती इसके पीछे आएगा, वही रहा होगा, कंटिन्यूस होगा। मैं स्कूल जा, या रहा हूं जो है वो, ये चूंकि पास्ट बन जाएगा, मैं स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल जा रहा था। इसी तरह फ्यूचर में, मैं स्कूल जा रहा हूंगा, मैं स्कूल जा रहा हूंगा। ठीक हो गया, यानी रहा जो है कंटिन्यूस से आ गया और आगे की फ्यूचर से आ गया, मैं स्कूल जा रहा हूंगा। इसी तरह परफेक्ट में, चुका, चुकी, चुके, लिया, ली वगैरह, ये जो है मैं स्कूल जा चुका हूं, मैं स्कूल जा चुका था, ताते दिया जाएगा, मैं स्कूल जा चुका था, मैं स्कूल जा चुका था। इसी तरह फ्यूचर में, मैं स्कूल जा चुका हूंगा, मैं स्कूल जा चुका हूंगा। ठीक हो गया। इसके बाद जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, मैंने पहचान बता दिया है, ता रहा, ती रही। सो मैं स्कूल जाता रहा हूं, मैं स्कूल जाता रहा था, मैं स्कूल क्या बन जाएगा, मैं स्कूल जाता रहा था, ता रहा था, ती रही थी, क्योंकि यहां ता रहा ता, ती रही ती, ते रहे ते वगैरह, इसी तरह आएगा। यहां पे फ्यूचर में क्या होगा, गागेगी होगा, और वो ता रहा, ती रही वगैरह से आएगा। सो किस तरह बन जाएगा, मैं स्कूल जाता रहा हूंगा, मैं स्कूल जाता रहा हूंगा। ठीक हो गया। तो ये सब जो है ना, इसकी पहचान जो है वो बहुत इजी हो जाती है उर्दू में भी। तो आज जो है मैंने आपको टेंसेस के जो है 12 टेंसेस के बारे में बताया, वर्ब के बारे में बताया, उर्दू में इसकी जो पहचान है इसके बारे में बताया। तो आप जो है अपनी कॉपी में इन सब चीजों को लिखें और जो है इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि आपको जो है वर्ब याद हो जाए। आपको जो है हेल्पिंग वर्ब जो है वो बहुत जरूरी होता है, ताकि आपको हेल्पिंग वर्ब याद हो जाए, और ताकि आप उर्दू में जो है कुछ ना कुछ इसके बारे में समझे, कुछ ना कुछ इसके बारे में सीखे। तो जो है मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल फरीद इन्फो वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और फिर जो है मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।